डू और डाई, करो या मरो, यह बापू का अंतिम आंदोलन था। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगस्त का महीना क्रांति का सूचक है, परिवर्तन का सूचक है और भारतवासियों के लिए प्रसन्नता की अनुभूति कराने वाला यह अगस्त का महीना है। अगस्त क्रांति, कई आंदोलन हुए जिसमें अगस्त महीने का बड़ा महत्व है। आज हम हैं प्राची के साथ। प्राची पत्रकारिता का कोर्स कर रही है। आज इनके साथ हम कुछ बातचीत करेंगे। पढ़ना एक विषय है और बोलना दूसरा विषय है। तो प्राची के साथ आज हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज 8 अगस्त 1942 को मुंबई, उस समय मुंबई था, अब का मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अंग्रेजों भारत छोड़ो। बापू ने कहा था यह आंदोलन या तो देश को आज़ाद करा के रहेगा या गांधी को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर देगा। और इस आंदोलन में पूरे भारतवासी कूद पड़े थे। इस आंदोलन ने देश को आज़ाद करा के ही दम लिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। या जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी काम की चीज़ें हैं। और अंग्रेजों भारत छोड़ो तो महंगाई भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, दहेज भारत छोड़ो, कुपोषण भारत छोड़ो, यह भी तो हम कर सकते हैं। ऐसे आंदोलन चलाने की महती आवश्यकता है। दोस्तों, हम बताते चलें 1917-18 से बापू का चंपारण में, अगर हम बिहार जाएंगे तो बड़ा समय लगेगा। बिहार ने बड़ी बापू को बुला करके एक बड़ा मुकाम हासिल करवाया। चंपारण में गया भी था और चंपारण फिर जाऊंगा। चंपारण बड़ी ऊर्जावान धरती है। नील की खेती करने के लिए किसानों को विवश कर दिया गया था। वो धान गेहूँ और इसकी खेती नहीं करेंगे, बेटा नील की खेती करो, और जो नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब हम चलते हैं प्राची। एक आंदोलन था महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। असहयोग से क्या अभिप्राय है? सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम। मेरा नाम प्राची दुबे है। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया 5वां जन आंदोलन था। और असहयोग आंदोलन का यही उद्देश्य है कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और 1921 तक चला। 22 में समाप्त हुआ था जी, 22 में समाप्त हुआ था। चलिए, 22 में आंदोलन तो बढ़ रहा था। आंदोलन का क्या, जैसे देशवासियों ने कैसे साथ दिया था? छात्रों ने, अधिवक्ताओं ने? इसमें छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, कॉलेज बंद हो गया था, श्रमिक अपना कार्य छोड़ दिए थे और मतलब पूरा साथ दिया था लोगों ने। हड़ताल भी हुए थे। लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो अंग्रेजों की चूल हिल गई थी। प्राची ने 6 लाख लोग हड़ताल भी किए थे इसमें। हाँ, 6 लाख श्रमिकों ने हड़ताल किया था। बहुत अच्छा। तो इसमें आंदोलन 1 फरवरी को शुरू हुआ था। 1 फरवरी और 21 में चला। 1 अगस्त 1920 में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1 अगस्त 1920। बहुत बढ़िया। चलो, मैं भूल रहा था। 1 अगस्त 1920 में आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आंदोलन ठीक ढंग से चल रहा था। फिर गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया? क्या कारण था? असहयोग आंदोलन वापस लेने का ये था कि हमारे उत्तर प्रदेश में आता है गोरखपुर जिला है, चौरी चौरा। उसमें भारतीय आज़ादी के लिए एक जुलूस निकाल रहे थे जिसमें कि एक गांधी जी का एक टोपी था जो कि ऐसे लोग किसी ने फेंक दिया। तो जो वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस चौकी थी, वहाँ की किसी पुलिस ने उनकी गांधी जी की टोपी को पैर से अपने ऐसे रौंद दिया था। तो फिर इस पे जो वहाँ के जो जुलूस निकाल रहे थे जनता, वो क्या किए कि गुस्से में आकर के वो जैसे, चलो एक चीज बताओ, टोपी को रौंद दिया तो क्यों गुस्सा है लोग? टोपी स्वाभिमान का प्रतीक था। जी। बापू ने दिया था। गांधी टोपी लोग लगाते थे, ऐसे टोपी, सफ़ेद टोपी। कभी कभी कोई दिख जाता है, अब कोई टोपी नहीं लगाता। अब टोपी अपनी लोग लगाते हैं। टोपी भाजपा की टोपी, सपा की टोपी और आम आदमी की टोपी, ऐसे लोग टोपी लगाते हैं। उस समय गांधी टोपी चलती थी, सफ़ेद टोपी। हम लोग भी लगाते थे, बच्चे थे। अब समाप्त हो गया तो टोपी को रौंद दिया। फिर लोग गुस्साए,
गुस्साने के बाद क्या हुआ? गुस्सा है फिर वही कि पुलिस वालों से हड़कंप बच गया। वहाँ पे झगड़ा होने लगा और 11 लोगों की वहाँ पे तत्काल मौत भी हो गई। मतलब क्या गोली चलाए लोग? गोली चलाए लोग, तत्काल मौत भी हो गई और कुछ जन घायल भी थे। तो फिर क्या हुआ? जैसे 11 लोगों की मौत हो गई और काफी लोग घायल हो गए, फिर गोली गोली चलाते चलाते पुलिसकर्मियों की गोली खत्म हो गई, क्योंकि वो अधिक मात्रा में गोली चला चुके थे, उनके पास गोली नहीं बची थी। फिर और इधर जो यहाँ पे जुलूस निकाले थे, इनकी संख्या भारी थी, तो इन्होंने फिर पुलिस चौकी में घुस करके और जो भी था अपना वहाँ पे आग लगा दिया और उसमें जो अंदर छिपे थे 23 पुलिसकर्मी, उनकी तत्काल मौत हो गई। हाँ, प्राची ने बताया कि 23 पुलिसकर्मियों को फूंक दिया लोगों ने, सरपत था, मूंज था, जो कुछ था, और किरासन का तेल भी कई लोगों को मिल गया। भीड़ आक्रामक थी क्योंकि 11 लोगों की लाशें गिर चुकी थी, 50 लोग घायल हो चुके थे। ऐसे में भीड़ ने फूंक दिया उन्हें, 23 लोग मर गए। प्राची, एक चीज जानना था कि वह 23 कौन थे? वो 23 हमारे भारतीय थे। वो ब्रिटिश सरकार की उस समय सरकार थी, तो उनके कहने पे वो काम करते थे। मतलब उनके नौकर थे, दरोगा सिपाही थे, चौकीदार भी थे। जी, वो सारे भारतीय थे, लेकिन उनके कहने पे उनका वो काम करते थे, उनके गुलाम थे वो। तो जला दिया। फिर 19 लोगों को फांसी हुई इस मामले में, केस चलाया और 19 लोगों को फांसी दे दिया। इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। देखिए, इस पर तमाम लोगों के अलग अलग विचार हैं। लोगों ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने और तमाम लोगों ने कहा कि कई जो लेखक हैं उनका मत है कि बापू किसी आंदोलन की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, उसको चरणबद्ध ढंग से आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन जब आंदोलन अपने चरम पर होता है तो उसे वापस लेना यह राष्ट्रीय दुर्भाग्य भी कहा था लोगों ने। तो लेकिन बापू का मंतव्य था कि हमारा यह आंदोलन हिंसक कैसे हुआ। बापू ने यह कहा था, कोई एक गाल पे तमाचा मारता है तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। अगला कहा था, अहिंसा परमो धर्मा। अब हम बात करते हैं चौरी चौरा से सीधे हम चलते हैं अंतिम आंदोलन जो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को यह हुई थी घटना, और इसको वापस ले लिया। बहुत अच्छा। तो यह जब ग्वालिया टैंक मुंबई से कांग्रेस के अधिवेशन में शाम को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया, पूरे देश में यह आंदोलन तेजी से फैला। उस समय यह मोबाइल नहीं था, संचार क्रांति का युग नहीं था, समाचार पत्र भी निकालने वाले जेल में बंद कर दिए जाते थे, चुपके से समाचार पत्र मैसेज जाते थे, और यह लोग लग गए थे इतना ऊर्जावान, देश के प्रति संपूर्ण रूप से लोग आस्थावान थे। डू और डाई, करो या मरो। अब तो एक ही रास्ता है, बापू ने कहा डू और डाई, करो या मरो। तो जिस गांधी ने यह कहा था कि कोई एक गाल पे तमाचा मारता है तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो, समय और परिस्थितियों में ढल करके उस गांधी ने कहा डू और डाई, करो या मरो। दोस्तों, आज का दिन भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत का दिन है। आज के दिन ही शुरू किया गया था और यह देश को आज़ाद करा करके दम लिया। तो आज के दिन इतना ही, हम इसके बाद आपको बताते रहेंगे। हम बताएंगे कि दांडी मार्च कैसे हुआ, किस तरह से उन्होंने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू किया था, फिर लौट करके कभी नहीं गए। पूर्व में हम मार्च महीने में ही अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में गए थे, हमारा तीसरा बार वहाँ जाना हुआ। नमक सत्याग्रह के बारे में भी बताएंगे, और हम आपको चंपारण भी ले चलेंगे। मोतिहारी था चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, 2 जिले वहाँ स्थापित हो गए हैं। बड़ी क्रांतिकारी भूमि है। बापू किस तरह से पैसेंजर ट्रेन से जाते हैं और किस प्रकार लोगों की भारी भीड़ वहाँ इकट्ठा होकर के उन्हें उनका स्वागत करती है, और बापू ने किस तरह से एक ही धोती पहनना और लपेटना शुरू कर दिया। तो आज के दिन इतना ही। एक प्रसंग बताऊंगा, जब बापू ने कस्तूरबा से कहा, प्राची कस्तूरबा से कहा, कस्तूरबा उस घर से कुछ महिलाएं झांक रही हैं, आप भीतर जाओ। कस्तूरबा जाती हैं भीतर, महिलाओं को देखती हैं और कुछ देर बाद आती हैं तो बिलखते हुए रोते हुए आती हैं। बापू ने पूछा हुआ क्या? वह हिचकी ले रही थी, वह कुछ कह नहीं पा रही थी। अंत में उन्होंने बताया कि उस घर में 3 महिलाएं हैं
और एक साड़ी है, कपड़ा एक है, महिलाएं 3 हैं। झोपड़ी है, किसी तरह से एक दरवाज़ा लगा रखा है बांस का। एक महिला साड़ी पहन करके बाहर निकलती है, जाकर के कुछ श्रम करती है, मेहनत करती है, मजदूरी करती है, कुछ ले जाती है खाने के लिए, फिर वही साड़ी दूसरी महिला पहन करके बाहर निकलती है, फिर तीसरी महिला ऐसे करती है। उस दिन बापू को बड़ा कष्ट हुआ था और उन्होंने अपने सारे कपड़े निकाल करके जब कहा कि जब तक हम देश को आज़ाद नहीं करा लेंगे, यह स्वावलंबी भारत, यह स्वाभिमानी भारत और यह पुरुषार्थी भारत, स्वावलंबी, स्वावलंबन, चरखा कातना, सूत कातना, इसका मतलब यह नहीं, यह था कि हम स्वयं मेहनत करके हम पहनेंगे। आज हम हैं प्राची के साथ और भारत छोड़ो आंदोलन के विषय पर हमने वार्ता किया, मोटी मोटी चर्चा किया। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। और प्राची को हिचकिचाहट हो रही थी, मैंने कहा कि नहीं, बात तो करना पड़ेगा। चलो, तो मैंने बहुत कुछ इनको बताया सिखाया भी नहीं, लेकिन हौसला बढ़ाया। आपके घर के भी बच्चे हैं, सुसुप्त होंगे और हेजिटेशन होगा, हिचकिचाहट, हम कैसे करेंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे, अरे हम तो याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे, तब क्या हुआ, बोलेंगे। बोलना जरूरी है, याद करेंगे, तैयारी करेंगे। माँ के गर्भ से सीख के कोई आता है क्या? सीखने का स्थान यही होता है और हम सीखेंगे, अग्रिम पंक्ति में रहेंगे। प्राची के लिए शुभकामना और आप सभी के लिए हमारी मंगल कामनाएं आते हैं। और अगस्त क्रांति में जिस तरह से महात्मा गांधी और देश के हजारों लाखों लोगों ने अपना योगदान किया, हम भ्रष्टाचार, महंगाई और जो कुरीतियाँ हैं जो इस तरह से है, उसको दूर करने के लिए भारत छोड़ो, भारत को हम ऐसा राष्ट्र बनाएंगे कि यह सब सारी बुराइयाँ भारत से समाप्त हों। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हम हैं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, आज प्राची के साथ। धन्यवाद।